Hello, everyone. Welcome back to Study with Soumya. I'm so glad to see you back for part 2. It means you are serious about your revision, and I love that energy. In today's Study Snaps, we continue cracking Chapter 2, the Constitution, with more bite sized charts that make studying fun and easy. And hey, if you are new here or want full classes, just DM me. Link is in the caption. Let's make your prep stronger one snap at a time. Let's jump right in. Article 14 Equality before law and equal protection of laws. Simple words में क्या लिखा है? State shall not deny to any person equality before the law and equal protection of laws within the territory of India. मतलब कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई रिच हो या पुअर, मिनिस्टर हो या स्टूडेंट, सबको सेम लीगल राइट्स मिलेंगे और सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा लॉ के अंदर. इसमें दो की प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्राइम मिनिस्टर ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसको भी फाइन भरना पड़ेगा जस्ट लाइक अ कॉमन मैन. एंड सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है विच स्टेट्स दैट सबको सेम काइंड ऑफ लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर सिमिलर सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो स्टूडेंट्स सेम केस में कोर्ट जाते हैं तो उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना केस रखने का. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का. सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला था कि राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, इसे रिमूव नहीं किया जा सकता. क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड. आर्टिकल 14 क्लियरली बोलता है ऐसा लॉ नहीं चलेगा जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कास्ट, जेंडर या रिलीजन के अगेंस्ट हो. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो सिर्फ ब्राह्मण्स को अलाउ करे और दूसरे कास्ट को मना करे जॉब लेने से. रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा हर सिचुएशन में. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया treating unequals equally is also inequality. So, कुछ सिचुएशंस में क्लासिफिकेशन अलाउड है अगर वो रीजनेबल हो. रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर के केस में क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट दिए गए. द फर्स्ट वन इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. मतलब क्लासिफिकेशन कोई लॉजिकल बेसिस पे होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट SC/ST स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है क्योंकि उनके पास कम रिसोर्सेज होते हैं. ये एक वैलिड क्लासिफिकेशन है. सेकेंड इज रैशनल नेक्सस, विच मीन्स कनेक्शन विद ऑब्जेक्टिव. वो क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो पब्लिक पर्पस सर्व करे. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग कोटा बनाना ताकि उन्हें अपलिफ्ट किया जा सके. जोग्राफिकल या ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन भी वैलिड होती है. फॉर एग्जाम्पल, हिली एरियाज में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलना क्योंकि उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है. एंड द लास्ट इज बर्डन ऑफ प्रूफ. अगर कोई बोलता है कि क्लासिफिकेशन गलत है तो उस पर्सन को प्रूफ करना होता है कि क्लासिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. सो टू समराइज आर्टिकल 14, इट स्टेट्स दैट कि लॉ के सामने सब बराबर है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए विदाउट एनी रीजन, एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है पर वो लॉजिकल एंड जस्टिफाइड होना चाहिए. आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट. क्लॉज 1 कहता है स्टेट किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे. इन सिंपल वर्ड्स, सरकार किसी इंसान को सिर्फ इस बेसिस पे अलग ट्रीट नहीं कर सकती, चाहे कोई एडमिशन हो, जॉब हो या कोई भी पब्लिक सर्विसेज का एक्सेस हो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है जो सिर्फ हिंदू मेल्स को फ्री एजुकेशन देती है. दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बिकॉज बाकी रिलीजन या जेंडर के लोगों को एक्सक्लूड किया गया है. क्लॉज 2 कहता है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. स्टेट या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी किसी सिटीजन को मना नहीं कर सकती है फ्रॉम यूजिंग पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स,
public entertainment places, and government maintained wells, tanks, bathing guards, roads, parks, etc. चाहे ये जगह पूरी तरह से या पार्शली गवर्नमेंट फंडेड हो, एक्सेस सबको बराबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पब्लिक पार्क जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेंटेन करता है, वहाँ वुमेन या किसी स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को एंट्री से रोका जाता है, दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 2। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है, आर्टिकल 15 अप्लाइज ओनली टू द स्टेट्स, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बॉडी गवर्नमेंट से पैसा या एड लेती है, तब उन पे इनडायरेक्टली अप्लाई हो सकता है। आर्टिकल 15 is about protection from discrimination and not about treating everyone exactly the same. कभी कभी अनइक्वल को इक्वल ट्रीट करना भी इनजस्टिस होता है। आर्टिकल 15 का मेन एम है इक्वालिटी प्रमोट करना एंड डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है तो रिजर्वेशंस कैसे सही है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4 एंड 5 अलाउ करते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाइक रिजर्वेशंस टू अपलिफ्ट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, विमेन, SC, ST एक्सेट्रा। इसको कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन एंड ये लीगल है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्लॉज 1 कहता है कि हर इंडियन सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन गवर्नमेंट जॉब्स। ना कोई फेवरेटिज्म, ना कोई बाइस होना चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, दलित हो या ब्राह्मण, मेल हो या फीमेल, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने का इक्वल राइट है। क्लॉज 2 कहता है कि गवर्नमेंट किसी सिटीजन को जॉब से मना नहीं कर सकती सिर्फ इस वजह से कि वो किस रिलीजन का है, क्या कास्ट है, क्या जेंडर है, वो कहाँ पैदा हुआ या किस रेस का है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। द फर्स्ट वन इज रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस लाइक SC, ST, OBC के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, पर ये तभी वैलिड है जब स्टेट को लगे कि ये लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ में ये हेल्ड हुआ था कि रिजर्वेशन इज वैलिड बट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच इज़ अ जनरल रूल। सेकेंड एक्सेप्शन है रिलीजियस नेचर। अगर कोई जॉब रिलीजियस नेचर का है, जैसे टेम्पल में पंडित की पोस्ट, तो रिलीजन बेस्ड हायरिंग अलाउड है। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्टेट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस डिमांड कर सकती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट या हाइट क्राइटेरिया होना ये अलाउड है। डॉक्टर की गवर्नमेंट जॉब के लिए MBBS इज मैंडेटरी, ये भी वैलिड है। एज लॉन्ग एज इट इज़ अ रीजनेबल एंड रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 16 वायलेट नहीं होता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17, abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable by law. आर्टिकल 16 कहता है कि अनटचेबिलिटी नाम की चीज़ अब इंडिया में इलीगल है। किसी भी इंसान को सिर्फ इसलिए टच या कांटेक्ट से दूर रखना क्योंकि वो किसी लोअर कास्ट का है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल मना है। ऐसा करना क्राइम है और जो ऐसा करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर लॉ। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? जब किसी पर्सन को उसकी कास्ट के बेसिस पर कुछ करना मना हो, जैसे मंदिर में घुसने से रोका जाए या स्कूल में अलग बिठाया जाए, ये सब फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी है और आर्टिकल 17 के अगेंस्ट है। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ था जिसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अनटचेबिलिटी का मतलब है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, नॉट जनरल सोशल बॉयकॉट। मतलब अगर किसी को सिर्फ इसलिए अवॉइड किया जा रहा है क्योंकि वो लोअर कास्ट का है, तो वो अनटचेबिलिटी है। लेकिन अगर आप किसी से सोशल रीज़न या पर्सनल इशू की वजह से मिलना नहीं चाहते, जैसे चीटिंग, झगड़ा एक्सेट्रा, तो वो अनटचेबिलिटी नहीं मानी जाएगी।
सो आर्टिकल 17 सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को टारगेट करता है। ये एक फंडामेंटल राइट है और इसका वायलेशन एक सीरियस ऑफेंस है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों पर ये अप्लाई करता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 focuses on ending inequality based on titles or royal privileges. इसका मेन फंक्शन है कि इंडिया में कोई भी इंसान स्पेशल या सुपीरियर ना माना जाए सिर्फ किसी टाइटल के बेसिस पर। आर्टिकल 18 कहता है नो पर्सन कैन यूज रॉयल और नोबिलिटी टाइटल्स जैसे सर, राजा, महाराजा, प्रिंस, नवाब, किंग एक्सेट्रा। आप अपने नेम के आगे या पीछे ये टाइटल्स नहीं लगा सकते। ये इलीगल है अंडर आर्टिकल 18। आप ऐसे टाइटल्स अपने नेम में प्रीफिक्स यानी आगे या सफिक्स बाद में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स आर अलाउड। डॉक्टर, प्रोफेसर, मेजर ये सब अलाउड है क्योंकि ये आपके प्रोफेशन या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। ये टाइटल्स कोई प्रिविलेज नहीं देते, ये आपने मेहनत से अर्न किए हैं। नेक्स्ट इज इंडियन सिटीजन्स कांट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन गवर्नमेंट। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप किसी फॉरेन कंट्री से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये रूल इसलिए है ताकि कोई फॉरेन कंट्री आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके। नेक्स्ट इज नॉन सिटीजन्स वर्किंग अंडर इंडियन गवर्नमेंट नीड्स प्रेसिडेंट्स परमिशन। अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में गवर्नमेंट जॉब या पोजीशन में काम कर रहा है और वो किसी फॉरेन कंट्री से टाइटल लेना चाहता है तो उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न आर अलाउड बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए अवार्ड दे सकती है जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, खेल रत्न एक्सेट्रा। दीज अवार्ड्स आर अलाउड बट you cannot use them as a title before or after your name. But why is Article 18 important? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सब बराबर हैं। किसी को सुपीरियर या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए सिर्फ किसी टाइटल की वजह से। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि no one has unfair social status and everyone is equal in the eyes of law. And that wraps up part 2. If this helped you, don't forget to like, share it with your CS buddies, and subscribe to the channel for more such quick revision series. Drop a comment below if you want study snaps for any other chapter. I'd love to hear from you and make it happen. See you in the next one. Till then, keep learning and keep growing.